सरस्वती पूजा को लेकर हुई बैठक। कोविड से सुरक्षा के लिए जारी निर्देश का करना होगा पालन। सरस्वती पूजा के दौरान जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद की संयुक्त अध्यक्षता में जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू हैं, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पर रोक व सार्वजनिक स्थलों पर मास्क एवं सामाजिक दूरी का प्रयोग शामिल है। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करते हुए इस तथ्य से सबको अवगत करा देंगे कि कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने घरों में ही वह सरस्वती पूजा का आयोजन करें, कहीं भी भीड़भाड़ जमा न हो जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो। उन्होंने इस आशय की माइकिंग करा देने के लिए भी सभी सीईओ को निर्देश दिया है। सरस्वती पूजा को लेके हम लोगों ने संयुक्त बैठक की है। उसमें सभी एसएचओ वीडियो लोग थे, सबको ये निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठक कर ले, जो रूट है उसका निर्धारण कर ले, विसर्जन की तिथि निर्धारण कर ले, जो उपद्रवी हैं उस टाइप के लोग हैं उन पर सख्ती से 107, 116 की कार्रवाई करें और सभी लोग समीक्षा कर लेंगे। जो बलों की रिक्वायरमेंट होगी उन सब बिंदु की भी चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था हर हाल में कायम रखना। वो तिथि सब शांति समिति में बैठक कर लेंगे और एक सामूहिक तय होगी, उस दिन ही सबको विसर्जन करना होगा। तो कोविड के जो निर्देश है उसका सबको अनुपालन करना है, उसमें निर्देश दिए गए हैं, वो सबको अवगत करा दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद फूटा आरजेडी युवा महासचिव मोहम्मद कलाम का गुस्सा, फूका पोस्टर बैनर। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर दरभंगा राजद में विद्रोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पर पार्टी ने सख्ती बरतते हुए कार्रवाई शुरू की तो कार्यकर्ताओं की दोगुनी नाराजगी सामने आ रही है। ऐसा ही एक नज़ारा गुरुवार को दरभंगा में दिखा, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन को पैरों से रौंदकर फोड़ डाला। कार्यकर्ताओं ने राजद के पोस्टर बैनर में आग लगा दी और उन्हें फूंक डाला। दरअसल विधान परिषद चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश युवा महासचिव मोहम्मद कलाम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके जवाब में निकाले गए मोहम्मद कलाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर को जलाया। निष्कासित राजद प्रदेश युवा महासचिव मोहम्मद कलाम ने कहा कि लालू यादव राजद में मुसलमानों और यादवों की बराबरी हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसके बावजूद अब पार्टी में मुसलमानों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या यादवों से ज़्यादा है, इसके बावजूद एमएलसी चुनाव में केवल एक ही मुसलमान को टिकट दिया गया है। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव को दलाल और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भाजपा आरएसएस का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में जिस उदय शंकर यादव को पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है उन्हें कोई नहीं जानता। तो वो लालटेन हमारे पास था, बैनर हमारे पास था, मैं सारे को जो है अपना जला करके हटा दिया हूँ। अब मैं नया पारी अब खेलूंगा राजनीति का। आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है। आज भी पूरे बिहार में जो है मुसलमानों की आबादी जो है वो यादव से ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो दलाल तबका का लोग है, भोला यादव जैसे लोग, जगदानंद सिंह जैसे लोग, ये दलाल लोग जो है पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 24 सीट के एमएलसी चुनाव होना है और देख लीजिए कि एक मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि हम यादव से ज़्यादा हैं, तो हमको आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी तरह आज जो है दरभंगा में भी जो है इन लोगों ने जो है खेला करने का काम करता है और जो मजबूत पिलर है जो पार्टी का उसको साइड करके, और जगदानंद सिंह जो है भाजपा का जो है दलाल है, आरएसएस का दलाल है, जिसमें एक दलाल आप भोला यादव को पूरे बिहार लेवल का दलाल मान लीजिए और जगदानंद सिंह जो है पार्टी का पूरे बिहार लेवल का दलाल है। तो ये दलाल लोगों सब के कारण जो है जो पार्टी का जो पिलर है वैसे लोगों को जो है दरकिनार किया जा। क्या मैं 20 साल से पार्टी का लीडर हूँ, पार्टी का नेता हूँ, एक लालू यादव का सिपाही हूँ? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है अपनी बात रखने को? हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखे थे कि राजीव मनी को उम्मीदवार बनाया जाए।
तो हम भी तो ऐसे उम्मीदवार जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसका जो है हम चूज किए थे, वैसे लोगों को सामने कर रहे थे। जबकि हमारा जो उम्मीदवार है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, वो वार्ड मेंबर संघ का जो है वो जिला अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर का जनसंख्या सबसे अधिक है, 4400 वोटर वार्ड मेंबर है। उदय शंकर यादव को कौन जानता है? एक कुत्ता भी उसको दरभंगा जिला का नहीं पहचानता, और वो आगे एमएलसी का चुनाव लड़ने। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम में नगर प्रबंधक के नागमणि सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत तारी बेचने वाले सभी व्यवसायियों के सर्वेक्षण को लेकर बैठक हुई। इस बैठक के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि जीविका के द्वारा नगर निगम के अंतर्गत तारी बेचने वाले सभी व्यवसायियों का सर्वेक्षण करने को लेकर प्रपत्र दिया गया है, जिसे 15 तारीख तक भरकर जमा करना होगा। साथ ही इसमें 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिसमें कर संग्रहकर्ता, विकास मित्र और आंगनबाड़ी सेविका शामिल होंगी। इसके अलावा जिला स्तरीय पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें हर 2 या 3 दिन पर वार्ड के लिए एक पर्यवेक्षक होंगे। इस सर्वेक्षण के बाद नगर निगम अंतर्गत तारी बेचने वाले व्यवसायियों को स्वरोजगार से जोड़कर नया उत्पादन करने हेतु इन्हें प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा सहित नगर निगम के कई कर्मी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। इसके अलावा जिला से आए कई प्रशिक्षक भी मौजूद थे, जो इनको प्रशिक्षित कर रहे थे। रूप से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अभी आगे क्या होना है उस पर हम लोग को भी नहीं उतना क्लियर है। आगे उस पर क्या होगा, सरकार का गाइडलाइन आएगा तो फिर उसको प्रशिक्षण हम लोग देंगे। अभी सर्वेक्षण करना है कि वाकई में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए जो देसी शराब और जो तारी व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार है वो कितने हैं, ठीक है ना। हो सकता है अभी वो छोड़ दिए होंगे। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है क्या, अभी बेच रहा है, लेकिन अभी बेच रहा है तो वो अवैध तरीके से बेच रहा है ना भैया, बनाता तो नहीं है ना, ठीक है ना। यहाँ पे सर्वेक्षण एकदम क्लियर कट है। सर्वेक्षण आपको करना है जो पहले से पारंपरिक रूप मतलब पहले से जुड़े हुए परिवार है तारी व्यवसाय से, या तारी उतारते हो या फिर देसी शराब से जुड़े हो, पहले बेचते हो, बनाते हो, उनका सर्वेक्षण केवल करना है बस। जीविका के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे ताड़ी बेचने वाले व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका सर्वेक्षण के लिए एक प्रपत्र दिया गया है, जिसके सर्वेक्षण को 15 तारीख तक प्रपत्र में पूर्ण भर करके इसको जमा करना है। कैसे लोगों को चिन्हित करना है? इसमें चिन्हित करना है जो लोग ताड़ी के व्यवसाय से अभी जुड़े हुए हैं या पहले से जुड़े हुए थे उनको चिन्हित करना। सर वार्ड में सर्वे के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाया गया है, जिसमें कर संग्रहकर्ता, विकास मित्र और आंगनबाड़ी सेविका है। इसके पर्यवेक्षण के लिए अलग से पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है। 2-3 वार्ड पे एक पर्यवेक्षक दिया गया। वो पर्यवेक्षक किधर से रहेंगे? पर्यवेक्षक वो जिला से आए हैं, जिला से प्रतिनियुक्ति हुई है उनकी। इससे फायदा होगा कि वो लोग को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, नीरा उत्पादन से जोड़ा जाएगा, स्वरोजगार करके मुनाफा कमाएगा। नाम बताइए। नागमणि सिंह नगर प्रबंधक। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा एवं इग्नू अध्ययन केंद्र CM कॉलेज द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। गुरुवार को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र CM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इग्नू द्वारा प्रारंभ किए गए नए कोर्सों एवं ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस बारे में इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में PG संस्कृत, ज्योतिष, ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स, BA संस्कृत, समाजशास्त्र आदि कई विषय की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा
पीजी डिप्लोमा के 50 कोर्स उपलब्ध हैं। छात्र अपनी क्षमता, रुचि, आर्थिक स्थिति और उपलब्ध के अनुसार सीएम कॉलेज में काउंसलिंग कराकर अपने अनुकूल पाठ्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं। शर्मा, सहायक कुल सचिव, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, इग्नू के सत्र जनवरी 2022 के नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि वर्तमान में 10 फरवरी 2022 है। इग्नू की नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस एवं ऑनलाइन है। वर्तमान में इग्नू द्वारा 216 प्रोग्रामों की प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस सत्र में कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिनकी जानकारी मैं देना चाहता हूं, जिनमें से बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीए इन टूरिज्म, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीए इन संस्कृत, एमए इन उर्दू एवं बीए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष प्रमुख हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं, इग्नू के इन पाठ्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन लें और लाभ उठाएं। कोरोना की इस महामारी में इग्नू के सभी सत्र एवं पाठ्यक्रम सुचारू रूप से जारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इग्नू परिवार से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है इग्नू हाल में ही अनेक विषय स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर तथा अन्य डिप्लोमा स्तर के कोर्सों को प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से समाज के बड़े वर्गों को मिलने वाला है। जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनसे हट करके इग्नू ने अपने कोर्सों को पहले से प्रारंभ किया हुआ है। लोगों में जानकारी अधिक से अधिक जाए मीडिया के माध्यम से, ताकि समाज के हर व्यक्ति तक जो इग्नू का लक्ष्य है शिक्षा का जनतांत्रिकरण करना और शिक्षा को हर द्वार तक पहुंचाना, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आज हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण ने दिल्ली में रहते हुए भी उन्होंने प्रेस मीडिया को संबोधित किया और काफ़ी अधिक जानकारी इग्नू के हाल के समय में जो कोर्सों के बारे में है वो विस्तार से बताए। दरभंगा में एआईडीएसओ की ओर से संगठन कार्यालय मिलान चौक से लेकर नाका नंबर 5 तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को शिक्षा और छात्र विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर छात्र संगठन एआईडीएसओ की अखिल भारतीय कमेटी की ओर से देश स्तर पर 1 से लेकर 7 फरवरी तक प्रचार सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर एआईडीएसओ दरभंगा की ओर से संगठन कार्यालय से लेकर नाका नंबर 5 तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एआईडीएसओ के दरभंगा के जिला संयोजक ललित कुमार झा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को पूरी तरह निजीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकरण करने वाला एक काला ब्लूप्रिंट है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के बदले इस शिक्षा नीति में संसाधनहीन स्कूलों को बंद करने के लिए क्लोजर मर्जर नीति अपनाई गई है। लोग का राज्य स्तरीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको गरीब को शिक्षा से विमुख किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस तरह से बारिश की बूंदें सबको समान रूप से पड़ता है, उस तरह से शिक्षा सबको समान रूप से होना चाहिए। लेकिन सरकार आज 73 साल आज़ाद होने के बाद भी जिस आदमी के पास पैसा है वो शिक्षा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो गेट के बाहर रहेगा। कॉलेज ऑनलाइन के नाम पे लाखों फीस अभी देख रहे हैं, आईटी में बढ़ाया गया है, मेडिकल में बढ़ाया गया है। उसके सरकार की जो ये नीति है, क्योंकि सरकार समझती है, बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि जो शिक्षा की शक्ति जनता की अज्ञानता में निहित होती है, इसलिए हर हमेशा बखूबी उसकी सरकार जानती है, इसलिए सही शिक्षा का विरोध करता है। इसी के लिए आज हम लोग का राज्य स्तरीय एआईडीएसओ कार्यालय मिलान चौक से नाका नंबर 5 पर प्रतिवाद, इसका प्रति कॉपी हम लोग जलाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अविलंब रद्द करो, सबको शिक्षा समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, वैज्ञानिक शिक्षा अविलंब लागू करो। क्या नाम हुआ? ललित कुमार, जिला संयोजक दरभंगा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ
इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। नगर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। गुरुवार को नगर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराते हुए पूजा हो उसे ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पूजा समिति के अध्यक्ष, शांति समिति के सदस्य और थाना अध्यक्ष मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका 100% पालन कराना है, जिसे लेकर आज बैठक हो रही है। इस बैठक के माध्यम से लोगों तक सरकार की गाइडलाइन पहुंचाना है। इसके लिए जो भी दिशा निर्देश है उनमें किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पूजा नहीं की जाएगी। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और बिना भीड़ इकट्ठा किए हुए पूजा को मनाना है। साथ ही इसमें डीजे का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं प्रतिमा विसर्जन में जुलूस का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग भी थाना की ओर से करवाई जाएगी। उपस्थित हुए और यही निर्णय लिया गया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो प्रक्रिया है उसी अनुसार हम लोग पालन करते हुए सरस्वती पूजा का आयोजन करेंगे। कोई भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा का आयोजन नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूजा घर में ही करें। जितने कम लोग पूजा में शामिल हो वो ज़्यादा बेटर है। मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्या भी आदेश हुआ है, माइकिंग भी होगा। कब से माइकिंग होगा? कोचिंग संस्थान तो अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार तो बंद है। रूल के अनुसार बंद है, कोचिंग तो बंद है। पूजा करेगी वो। देखिए पूजा तो हर कोई करे, हम कहाँ मना। पूजा सब कोई का अपना अधिकार है। सब कोई अपना अपना सेपरेट पूजा कर सकते हैं। अपना घर में करे पूजा। इसके लिए घर में अपना मंदिर अगरबत्ती लाइसेंस अभी कोई नहीं मैंने कोई करना है पूजा। ना ही डीजे बजाना है, ना ही जुलूस निकालना है। अपना शांति से पूजा करें और शांति से मूर्ति का विसर्जन करें। और सबसे अनुरोध है कि मूर्ति 6 तारीख को भी जो भी पूजा जहाँ भी हो रही होगी मूर्ति 6 तारीख को ही विसर्जन होगा। उसका रूट भी तैयारी कीजिए। जिसका रूट जो पहले से रूट है वही रूट रहेगा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर संसद भवन के समिति कक्ष में रेल मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए बजटीय ब्रीफिंग सत्र में लिया भाग। गुरुवार को दरभंगा के सांसद नई दिल्ली में सदस्य संदर्भ सेवा द्वारा संसद भवन के समिति कक्ष में रेल मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए बजटीय ब्रीफिंग सत्र में भाग लिया। बैठक के पश्चात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं उसके लिए यह बजट बूस्टर बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी तबके, खासकर किसानों, गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट है। इस समावेशी बजट को पेश करने के लिए सांसद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार प्रकट किया है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन के हॉलीडे होम में उच्च अधिकारियों ने NTPC के छात्र छात्राओं के साथ की वार्ता। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के परिसर में स्थित हॉलीडे होम में रेलवे के उच्च अधिकारियों ने NTPC के परीक्षार्थियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 5 अधिकारियों की टीम दरभंगा पहुंची थी, जिन्होंने NTPC के परीक्षार्थियों से वार्ता की। बैठक में खासकर परीक्षार्थियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और इसे कैसे गुणात्मक सुधार किया जाए इसे अधिकारियों ने नोट भी किया। लेकिन वहीं अधिकारियों ने मीडिया से कोई वार्ता नहीं की और मीडिया के कई सवालों से वे बचते नजर आए। तो वहीं आए NTPC के परीक्षार्थियों ने कहा कि हम लोगों को 4 घंटे तक बैठा के रखा गया, लेकिन 4 घंटे तक कोई अधिकारी नहीं आए, जिस वजह से हम लोग को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग दूर दराज से आए हुए थे और हम लोग को सूचना देकर आमंत्रित किया गया था। आखिर सवाल यह भी उठता है कि आए अधिकारियों ने मीडिया से क्यों नहीं बात की और क्यों नहीं पूरी बातें मीडिया को बताई। यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया है।
को यहाँ बुलाया गया था, मतलब रेलवे अधिकारी की तरफ से मुजफ्फरपुर से आने वाले थे कुछ अधिकारी, 12:30 बजे बुलाया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का जो समस्या इसमें आ रही है एरर बेंच और ग्रुप डी रिगार्डिंग, तो समस्या सुनने के लिए बुलाया गया था। अभी तक 4 घंटा तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। खुद अधिकारी लोग लेट से आए हुए हैं, फिर किन से अपना साझा करेंगे अपना समस्या, यही सब दिक्कत है। केवल चाय नाश्ता मिला था, भोजन कहाँ से मिला था? यही का रेलवे का यही दिया गया था, जहाँ बैठे थे ना ऑफिसर से बात समझ अभी NTPC और ग्रुप डी के रिगार्डिंग आएगा सर। NTPC का यह है कि 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी और 2021 में उसका एग्जाम लिया गया, 2022 में रिजल्ट प्रकाशित किया गया। रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आई, जैसा कि बोला गया था कि 20 गुना रिजल्ट रहेंगे, उसमें मात्र 4 या 5 गुना रिजल्ट दिया होगा। कैंडिडेट को एक ही कैंडिडेट को 4-5 जगह करके उसको मतलब रिजल्ट 7 लाख पूरा दिया गया। पहला तो समस्या है, दूसरा समस्या ग्रुप में डबल एग्जाम लेने का, इसलिए 2 मुख्य समस्या है सर। फिर आगे गुहार लगाएंगे, जैसा कि सर बोले हैं ना, अश्विनी वैष्णव साहब बोले हैं कि मतलब हम हायर लेवल विजिट किए हैं, अब देखिए वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। हाँ बताइए। अपना परिचय दीजिए। निरंजन कुमार सर।